हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2020 में रिलीज हुई ब्लडशॉट मूवी के बारे में, जो ऑफ कोर्स एक और कॉमिक कैरेक्टर पर बेस्ड है। और इस मूवी में ब्लडशॉट का रोल किया है नन अदर देन विन डीजल ने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, घर आकर करवाना पड़ेगा क्या। तो कहानी की शुरुआत में हम रे नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं जो एक सीक्रेट मिशन पर आया है। यहाँ वो अकेला ही अपनी सूझबूझ से पूरे टेररिस्ट को मारकर होस्टेज को छुड़ा लेता है। अपने मिशन से वापस आकर वो अपनी पत्नी जीना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसकी पत्नी वहां पर नहीं है। तभी एकदम से कुछ लोग उसके घर में ब्रेकिंग करके उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। जब रे की आंख खुलती है तो एक आदमी जो खुद को मार्टिन एक्स बुलाता है, वो रे से उसके लेटेस्ट मिशन के बारे में उससे पूछना चाहता है। रे इस आदमी को कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। तो ये आदमी रे की आंखों के ही सामने उसकी पत्नी जीना को मार देता है और जीना के साथ साथ वो लगे हाथ रे को भी मार देता है। रे की आंख अब एक अजीब सी लैब में खुलती है और यहाँ पर वो एक डॉक्टर और उसकी कलीग केटी से मिलता है। डॉक्टर अब रे को बताता है कि ये RST नाम की एक कंपनी की लैब है। एक्चुअली थोड़े टाइम पहले रे की मौत हो गई थी और कोई भी रे की बॉडी को कलेक्ट करने नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने उसकी बॉडी को RST लैब्स को डोनेट कर दिया। डॉक्टर रे को आगे बताते हुए कहता है कि इस लैब में ये लोग डैमेज ह्यूमन बॉडी को रिक्रिएट करके एनहेंस करते हैं। इतना कहकर वो रे के हाथ पर एक कट मारता है और रे देखता है कि उसके हाथ में से कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें निकलकर उसे हील कर रही हैं। डॉक्टर उसे यहाँ ये बताते हैं कि उसकी बॉडी में इन लोगों ने अरबों की तादाद में छोटे छोटे रोबोट्स, जिनको नैनाइट्स कहा जाता है, वो डाल रखे हैं। ये सारे के सारे नैनाइट्स रे की बॉडी को किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से काफ़ी हद तक ताकतवर बनाते हैं। और काफ़ी हद तक ये कहना भी ठीक होगा कि ये नैनाइट्स रे के ब्लड में नहीं बल्कि ये ही रे के ब्लड हैं। डॉक्टर रे को यहाँ के दूसरे लोगों से मिलवाते हैं। ये सभी लोग भी उसी की तरह मिलिट्री में सर्व किया करते थे, लेकिन जंग के कारण किसी की आंख चले गई तो किसी के पैर। लेकिन अब इनके पास इससे भी अच्छे, विकसित और ताकतवर ऑर्गन्स हैं, जिससे ये लोग सुपर ह्यूमंस बन चुके हैं। अब रे ये सारी चीज़ें सुन तो लेता है, लेकिन एकदम से उसके लिए सारी चीज़ें पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा परेशान होकर वो सोने चला जाता है। एक्चुअली उसको भी अपनी पुरानी लाइफ का कुछ भी याद नहीं है, और पुरानी लाइफ का तो छोड़ो, उसे अपना नाम तक याद नहीं है। तो सोते समय उसे अपने पास्ट लाइफ से जुड़े कुछ पुराने विजन्स आते हैं, जिनसे परेशान होकर वो उठ जाता है। यहाँ पर वो डॉक्टर की बहुत ही सुंदर कलीग केटी, जो कि एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर रह चुकी है, उसके साथ बैठा रहता है। तभी एकदम से उसे अपनी पास्ट की सारी बातें एकदम से याद आ जाती हैं। उसे याद आ जाता है कि कुछ दिन पहले ही मार्टिन एक्स नाम के एक बंदे ने उसको और उसकी पत्नी दोनों को मार डाला था। तो वो अब तुरंत अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने मार्टिन एक्स को मारने के लिए निकल जाता है। डॉक्टर यहाँ रे की बॉडी के नैनाइट्स के थ्रू उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसे वापस लौटने को कहते हैं, लेकिन रे नहीं मानता और अपनी बॉडी के नैनाइट्स के थ्रू दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी के सर्वर को हैक करके मार्टिन एक्स की लोकेशन का पता लगाता है। इवन वो इन्हीं नैनाइट्स की मदद से एक प्लेन को कैसे ऑपरेट किया जाता है ये तक सीख लेता है और मार्टिन की लोकेशन की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन एक्स बहुत सारे पेड फोर्सेस के साथ एक टनल से जा ही रहा होता है। तभी वहां पर एक ट्रक आता है और इनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब इन सब के बाद हम लोग देखते हैं कि मार्टिन की बहुत ही ज्यादा फटी हुई है, और अजीब बात तो ये है कि शायद उसे पता है कि रे उससे बदला लेने वहां पर आ रहा है। मार्टिन की फोर्सेस अपनी कार से बाहर निकलकर उस ट्रक को इन्वेस्टिगेट करती हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि ट्रक का ड्राइवर यहाँ से मिसिंग है। तो वो लोग अब रास्ता क्लियर करने की कोशिश करते हैं और रे भी यहाँ आ जाता है और इन सभी के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। इस पूरी फाइट में रे को बहुत सारी गोलियां पड़ती हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उसकी बॉडी के नैनाइट्स उसे कंटिन्यूसली हील करते रहते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा एपिक चीज तो ये रहती है कि रे की बॉडी से जितने भी नैनाइट्स दूर जाते हैं वो सब के सब ऑटोमेटिकली दोबारा आकर उसकी बॉडी में जुड़ जाते हैं और उसकी बॉडी को पूरी तरह हील कर देते हैं। अब इसी बीच मार्टिन एक्स एक आदमी को कॉल करके उसे यहाँ की कंडीशन बताता है, और ये आदमी उससे बोलता है कि शायद इन लोगों ने प्रोजेक्ट को कुछ ज्यादा ही जल्दी फिनिश कर दिया। अब ये बंदा किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है अभी हमें यहाँ नहीं बताया गया। तो इसके बाद रे मार्टिन की कार के बुलेट प्रूफ ग्लास को एक ग्रेनेड से उड़ा देता है
मार्टिन का ड्राइवर रे के मुंह पर एक गन शॉट फायर करता है और रे का पूरा मुंह डैमेज हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उसका मुंह डैमेज होकर तुरंत रिपेयर भी होना स्टार्ट हो जाता है। और यार सच में ये सीन देखने में बहुत ही ज्यादा एपिक लगता है। और फिर रे मार्टिन को खत्म कर देता है और इसके बाद रे उसी लैब में वापस आता है जहां उसे रिपेयर के लिए ले जाया जाता है, यानी उसकी बॉडी के नैनाइट्स को अब रिचार्ज किया जाएगा। यहाँ पर एक आदमी बहुत ही सिनिस्टर वे में उससे बोलता है कि अब हम लोग तुम्हें रीसेट करने वाले हैं। अब ये सब सुनकर रे को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। और यार अब यहाँ आता है कहानी का मेन ट्विस्ट कि असल में ये सब डॉक्टर की चाल थी और एक्चुअली रे के दिमाग में नैनाइट्स के द्वारा आर्टिफिशियल मेमोरी डाली गई थी। तो यार एक्चुअली ये चल रहा था कि डॉक्टर अपनी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को मरवाना चाहता था और वो रे की मेमोरी में ये डालता था कि इन्हीं एम्प्लॉयज ने रे की पत्नी को मारा है। और ऐसा वो ऑलरेडी 3 बार कर चुका था। और अब बारी है निक बेरिस नाम के एक फॉर्मर एम्प्लॉय की, यानी वही आदमी जिससे मार्टिन एक्स मरने से पहले बात कर रहा था। तो अब बिल्कुल फ्लैशबैक जैसे ही रे पहले जैसे ही जागता है और सभी लोग उससे बिल्कुल पहले की तरह ही बात कर रहे होते हैं, वर्ड टू वर्ड। तो यहाँ से ये और क्लियर होता है कि सारी की सारी चीजें जो भी उठने के बाद रे ने सुनी वो सब कुछ एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का पार्ट था। इन सब लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि रे कहाँ जाएगा, कब सोएगा और तो और उसको कब उसकी फेक मेमोरीज वापस याद आएंगी। तो ठीक पहले जैसे ही जब रे केटी के साथ बैठा था उसे एकदम से अपनी सारी की सारी मेमोरीज याद आती हैं और वो यहीं से निक बेरिस नाम के इस आदमी को मारने निकल जाता है, क्योंकि अब उसकी मेमोरीज में ये ओवरराइड हो चुका था कि इसी आदमी ने उसकी पत्नी और उसे मारा था। लेकिन निक भी बहुत ही शाना निकलता है और वो अपने पास वीगन्स नाम के एक हैकर को रखे हुए है जो कि रे के नैनाइट्स को रिप्रोग्राम कर सकता है। बट रे किसी भी तरह निक बेरिस को मार देता है। लेकिन तभी वीगन्स नाम का ये जो प्रोग्रामर है वो एक डिवाइस से एक बहुत ही ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है जिससे रे की बॉडी के सारे नैनाइट्स तुरंत बंद हो जाते हैं। और ना ही सिर्फ रे बल्कि ये वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि पूरे शहर की बिजली यहाँ से चली जाती है। एक्चुअली उसे पता था कि रे की बॉडी नैनाइट्स की एनर्जी पर काम कर रही है और नैनाइट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी पर काम करते हैं। तो अगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ी जाए तो नैनाइट्स के साथ साथ रे की बॉडी भी काम करना बंद कर देगी। नैनाइट्स ऑफलाइन होने के कारण अब आरएसटी वाले रे से अपना संपर्क भी खो देते हैं। वीगन्स अब इसके बाद एक बैटरी से रे यानी ब्लडशॉट को जगाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ अब रे को समझ में आ जाता है कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है और वो चीजों को थोड़ा और भी डीपली जानने का डिसाइड करता है। इस चीज में वीगन्स उसकी मदद करता है और उसकी बॉडी के नैनाइट्स को आरएसटी सर्वर की जगह नॉर्मल इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। और इसके बाद रे सबसे पहले तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीना की लोकेशन फाइंड करता है। उसे जीना मिल तो जाती है, लेकिन उसे यहाँ पता चलता है कि ये दोनों तो 5 साल पहले ही अलग हो गए थे। अब भाई साहब ये सब सुन के उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। जीना की तो अब खुद की एक फैमिली भी है, तो अब तुम लोग समझ सकते हो कि यार रे का कितना बुरा दिल टूटा होगा। तो अब रे करता भी क्या, तो वो यहाँ से मुंह लटकाकर वापस आ जाता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में डॉक्टर के 2 लोग उस पर अटैक कर देते हैं और इन तीनों की बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। आखिर में रे को एक डिवाइस से स्टैप कर दिया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। एक्चुअली इससे उसके सारे के सारे नैनाइट्स हाइबरनेशन मोड पर चले जाते हैं। रे को नई मेमोरीज देने से पहले डॉक्टर उसके माइंड स्पेस यानी रे के दिमाग में अंदर जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। डॉक्टर यहाँ उसे समझाता है कि भाई अब तेरी जिंदगी में ज़्यादा कुछ तो रहा नहीं है, तेरी कोई फैमिली नहीं है, तेरी आइटम ने नया घर बसा लिया है, लेकिन यहाँ मेरे साथ रहकर यू गेट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बट ऑफकोर्स इन बातों से रे कन्विंस नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर अपने सारे गंदे काम करने के लिए रे का यूज़ कर रहा है। तो रे डॉक्टर को मारने की धमकी तक दे देता है और डॉक्टर भी इस पूरे सिमुलेशन को बंद करके यहाँ से चला जाता है। तो अब बाकी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वीगन्स इनका नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट ब्लडशॉट के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता चल चुका था। केटी इन सब के सख्त खिलाफ होती है, लेकिन डॉक्टर उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसे मार देगा। एक्चुअली केटी ने भी जंग में अपने लंग्स खो दिए थे, तो डॉक्टर ने उसे प्रोस्थेटिक लंग्स देकर उसकी जान तो बचा ली, लेकिन अब केटी की लाइफ पूरी तरह डॉक्टर के हाथों में है, क्योंकि इन सारे प्रोस्थेटिक्स को डॉक्टर ही कंट्रोल करता है। तो इसके बाद ये लोग रे की मेमोरीज में वीगन की शक्ल डालना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन तभी केटी रे की मेमोरीज में बीच में पहुंचकर इंटरवीन कर देती है और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रोक देती है। और हमें यहाँ से पता चलता है कि वीगन्स भी केटी के साथ है और उसने उसकी मदद से ब्लडशॉट यानी रे की सारे नैनाइट्स को हैक करके डॉक्टर के कंट्रोल से आज़ाद कर दिया है। एक्चुअली केटी से अब ये पूरा का पूरा अत्याचार सहन नहीं हो रहा था, तो उसने चुपचाप से जाकर वीगन्स को भी अपनी पार्टी में ले लिया। अब केटी और रे दोनों डॉक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां डॉक्टर के 2 सोल्जर्स रे को रोकने की कोशिश करते हैं और इन सभी के बीच अच्छी खासी फाइट होती है, मगर ये दोनों ही इस फाइट में मारे जाते हैं। अंत में डॉक्टर और रे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ये डॉक्टर रे पर ग्रेनेड लॉन्चर बरसाता है, लेकिन रे हार नहीं मानता और अपने नैनाइट्स को आखिरी लिमिट तक पुश करता है। सीधी भाषा में बोले तो वो अपने सारे के सारे नैनाइट्स को ओवरक्लॉक करता है और इसके बाद एक आखिरी बचा हुआ ग्रेनेड रे वहीं फोड़ देता है, जिससे वो और डॉक्टर दोनों मारे जाते हैं। यहाँ आप लोग ये बोल सकते हो ये एक काइंड ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग है, लेकिन बाद में वीगन्स किसी भी तरह उन नैनाइट्स को जगाकर रे यानी ब्लडशॉट को वापस जिंदा कर देता है। तो एट लास्ट रे केटी और वीगन्स के साथ अपनी नई जर्नी पर निकल जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।